नमस्कार, राजस्थान संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो क्या आपको पता है दलित आदिवासियों पर कितने अत्याचार होते हैं? इसका आंकड़ा राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया कांग्रेस के मुख्य सचिव की तरफ से, जिनका नाम है मुकुल वासनिक। कांग्रेस महासचिव हैं ये, और इन्होंने शून्यकाल में दलित आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। क्या है ये आंकड़ा और क्या 2026 में ये और नहीं बढ़ा है? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बना रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। और ये देखिएगा किस कदर इन्होंने आंकड़े दिए हैं, सुनिएगा ध्यान से कि ये जो आंकड़े मैं बोल रही हूं वो 2023 तक के ही आंकड़े हैं। दलित अत्याचार के आंकड़े जो इन्होंने पेश किए हैं वो 2019 में थे 45,935, 2023 में बढ़कर हो गए 57,790, यानी कि प्रतिदिन 157 अत्याचार दलित आदिवासियों पर हो रहे हैं। आदिवासी, ये तो थे दलितों के आंकड़े, अब आदिवासियों की बात करते हैं। आदिवासियों के आंकड़े हैं कि 2019 में 8,257 थे, 2023 में हो गए 12,960, यानी कि प्रतिदिन 36 ऐसे मामले सामने आते हैं। महिलाओं और बच्चों के आंकड़ों पर फोकस करें तो दलित में है 12, आदिवासी में है कोई आइडिया नहीं है इनका। अदालत में जो लंबित मामलों के आंकड़े का जो टोटल है वो है 3,07,355 और इससे भी ज्यादा। ये सारे आंकड़े जो इन्होंने बताए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2023 तक के आंकड़े हैं भाई साहब। हम 2026 में जी रहे हैं। कहां है वो सारे अत्याचार जो हम दिन रात हमारी आंखों से देख पा रहे हैं? कहां है वो महिलाओं के साथ हो रही निंदनीय घटनाओं के आंकड़े जो दिन रात हमारा दिन दहला देती है? लेकिन 2023 के बाद तो ऐसा लग रहा है कि कोई अत्याचार हुआ ही नहीं। ये आंकड़े अपग्रेड करने की जरूरत है भाई साहब आपको, और फिर आप बोलिएगा इन्होंने किस तरह से ये आंकड़े सदन में रखे हैं। आप सुनिएगा इस वीडियो में। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं दलित आदिवासियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा सदन के सामने रखना चाहता हूँ। भारतीय समाज में हाशिए पर खड़े दलित आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार समाप्त होते हुए दूर दूर तक के अभी भी नजर नहीं आता। भारतीय संविधान में समता, भाईचारा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को भारतीय राष्ट्रीय की बुनियाद में रखा गया है, लेकिन दलित आदिवासियों का बहुत बड़ा हिस्सा इन सिद्धांतों के लाभ से आज भी वंचित है। दलितों और आदिवासियों के खिलाफ जाति आधारित हिंसा से संबंधित आधिकारिक जानकारी हमारे पास 2023 तक उपलब्ध है। एनसीआरबी के मुताबिक दलितों के खिलाफ अपराध 2019 में 45,935 से लेकर 2023 में 57,790 मामले हो गए। इसका मतलब यह है कि पूरे भारत में हर दिन दलितों के खिलाफ लगभग 158 अपराध होते हैं। आदिवासियों के खिलाफ 2019 में 8,257 मामलों से बढ़कर 2023 में 12,960 मामले हो गए। औसतन आदिवासी व्यक्तियों के खिलाफ हर दिन 36 अपराधों की घटनाएं घटती है। हर दिन 12 दलित महिलाओं और छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। आदिवासी महिलाओं और बच्चों को भी बढ़ती हुई यौन हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस जांच में अक्सर देर होती है या अधूरी रह जाती है। अदालतों में 90% से अधिक मामले अभी भी लंबित है। कुल मिलाकर 3,07,355 मामले अभी कोर्ट में लंबित पड़े हैं। दोष सिद्धि के दरें कम हैं। दलितों के मामलों में 31.9 और आदिवासियों के मामले में 24.60 है, और अपराधों से एक्विट होने का मामला अभी 60% से अधिक है। ऐसी स्थिति में हमारे अदालतों के कामकाज पर लोगों का नजरिया देखने का कुछ और बन जाता है, विश्वसनीयता उसकी कम होती है। पूरे देश में 498 जिले हैं और सिर्फ 194 जिलों में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट है। इस स्थिति से निपटने के लिए विधायी सुधारों में
अत्याचारों की सभी शिकायतों के लिए एफआईआर का अनिवार्य पंजीकरण, समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने का प्रोटोकॉल, पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता और सभी जिलों में एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना, हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए न्याय और गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में मैं समझता हूं ये महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले वर्षों में नीति निर्माता और संस्थानों की प्रतिक्रिया इस संबंध में क्या रहती है? तो देखा आपने, हर दिन का अगर औसत भी निकाला जाए तो हर दिन अत्याचारों के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। दलितों पर जो अदालतों से दोष सिद्ध हुए हैं वो 31% हुए हैं, आदिवासी 24% हुए हैं, वहां से बरी होने के आंकड़े 60% से ज्यादा है। और लगभग इनकी माने तो 498 जिले ऐसे हैं जहां पर ये आंकड़े दर्ज किए गए। कहीं ना कहीं कोशिश इन्होंने बहुत अच्छी की, लेकिन कोशिश को अपग्रेड करना बहुत जरूरी था। 2023 के बाद 2026 आ गया है और इन 3 बढ़े हुए सालों में और भी अत्याचार एड ऑन करने थे भाई साहब आपको। अत्याचार वो जो महिलाओं और बालिकाओं के साथ हो रहे हैं, अत्याचार वो जो इनके रोज के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अत्याचार वो जो बिना कुछ किए इनके माथे पर इल्जाम लगाकर मारपीट करके या तो इनकी हत्या कर देते हैं या फिर जेल के अंदर कर देते हैं, अत्याचार वो जो इन पर सिर्फ 2 जून की रोटी का लालच देकर इनसे धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। और ऐसे अनगिनत अत्याचार हैं जिसके खिलाफ आवाज कभी राजकुमार रूत भी उठाते हैं। हाल ही में गणेश गोगरा ने भी एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया अपने दम पर, लेकिन इन सब से आगे बढ़ने की जरूरत है। पहले तो आंकड़ों को अपडेट कीजिए, फिर उसके बाद इन पर कार्यवाही करने की जो मांग कांग्रेस ने रखी है वो वाकई में सराहनीय है। उनका मानना है कि अत्याचारों के मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ही चाहिए, समय सीमा जो दी जाती है उसके अंदर जांच पूरी हो, कार्यवाहियां पूरी हो, पीड़ित और गवाहों की सुरक्षा होनी चाहिए और सभी जिलों में एक्सक्लूसिव कोर्ट होने चाहिए। जो ये मांग रखी इन्होंने उसकी सराहना हम भी करते हैं। आज आदिवासी समाज को जरूरत है ऐसे ही कुछ कड़े कानूनों की जो उनके हितों की रक्षा करे, जो उन्हें समाज की मुख्य धारा में दूसरे समाजों के साथ लेकर आए। नहीं तो अगर ये सब संभव नहीं है तो इनके लिए एक भील प्रदेश बना दो, सारे मसले खत्म हो जाएंगे। आपको कोई तो मांग माननी होगी, या तो भील प्रदेश बनाइए जो राजकुमार रूत की प्रमुख मांग है, या फिर इनके लिए ऐसे सख्त और कड़े नियम निकालिए जिससे इनका दोहन शोषण बंद हो जाए। क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और आप भी इस बात से सहमत है कि नहीं कि 2023 से लेकर 26 तक जो आंकड़े गायब हैं उनका हिसाब कौन देगा? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।